किसे बुला रही हो? राजा तो गया राजयोग के लिए, गरीब दोस्त की आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। पगला गया क्या सूरज? आकाश हमेशा के लिए दाबेली से बाहर चला गया। यहाँ तुम्हारी माँ की हालत देखो कितनी खराब है, और तुम इसे राजयोग कहते हो? तू चला गया माने? बल्कि नहीं, आकाश कहाँ चला गया? बल्कि नहीं काकी, आकाश को क्या हुआ? बताइए ना, वो कहाँ चला गया? अरे मत पूछ कहाँ गया है वो। तू भी जा यहाँ से जा। तुझे तेरे माँ बाप दोनों मिल गए ना, लेकिन तेरी दी हुई उल्टी सीधी बुद्धि की वजह से ना आकाश को सजा मिली है, और तेरे चक्कर में है और को अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। अरे अब ऐसे क्या देख रही हो? आकाश गया बोर्डिंग स्कूल हमेशा के लिए। क्या मस्त जिंदगी होती है वहाँ पर। क्या जिंदगी सूरज? इस घर से, अपनी माँ से, अपनी दादी, अपने दोस्त, इन सब से दूर होके क्या जिंदगी होती है सूरज? पता नहीं अब मेरा बेटा कब आएगा। कहीं वो कालिंदी हमेशा के लिए आकाश को अपने साथ तो नहीं लेके जाएगी? दूर तो नहीं हो जाएगा आकाश मुझसे? दूर ना कर दे। अरे बहुरिया शांत हो जा। चलो तुम अंदर चलो। ओके चलो, उठो 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 उठो, आओ चल अंदर चल। अच्छा प्लीज जागृति, आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? प्लीज एक बार और जयराम जी कह के अपना कोई जादू दिखा दो, कैसे भी करके अभी रोक लो ना जागृति। तुम कैसे हमसे बिना मिले चले गए आकाश? हम जानते क्यों सेरिका की जबरदस्ती तुमको भेजी होगी। फिर तो तुम हमसे मिलने की कोशिश जरूर किए होंगे, लेकिन आकाश हमने तो वादा किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर अब ऐसे 10 पत्थर होंगे तब पूरा होगा सारुपल्ली। आज से ये हवेली तुम्हारे लिए जेल है ना, तो इस जेल को अपना स्कूल बना लो। ये काला पत्थर नहीं है, इसे स्लेट कहते हैं। इस काली स्लेट पर सफेद रंग के लिखावट से ही शिक्षा मिलती है। मैं तुमको सबसे छुपकर चोरी से पढ़ा दूंगा। नाम जागृति, पिता का नाम हरीश। ये क्या किया तुम लोगों ने? जग्गू की सारी यूनिफॉर्म खराब कर दी। हमको माफ कर दो आकाश। उस सेरिका की तुमको यहाँ से दूर लेकर जा रही थी, तब हम कुछ नहीं कर पाए। हमको माफ कर दो आकाश। बेबी, ऐसे बार बार पीछे मुड़कर किसे ढूंढ रहे हो? जब कुछ अच्छा काम करना होता है ना, तो पीछे नहीं आगे देखना होता है। अपनी ब्राइट फ्यूचर पे फोकस करो। अरे केके, तुम्हारा पार्टी ऑफिस आने वाला है अभी। तुम जाके काम संभालो, मैं खुद आकाश को जाके बोर्डिंग स्कूल छोड़ के आऊंगी। ये बात भी सही है, जिम्मेदारी आपने ली है तो आप ही जानिए। केके, यू डोंट नो। देखना तुम, जब 12 साल बाद आकाश मोक्ष कर लौटेगा ना, तो मुझे थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू कालिंदी आंटी, आपने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज के बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बच्चों से डील करना कोई आपसे सीखे कालिंदी जी। सजा के तौर पे बेहतर इंसान बनाना,
बोर्डिंग स्कूल भेजना का गजब का फैसला है। अगर ये इतना ही अच्छा फैसला है तो ये सजा जागृति को भी क्यों नहीं दे देते? आकाश, यू नॉटी बॉय, क्या ब्रेन यूज करते हो तुम? हाँ, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भी जागृति साथ चाहिए? और यही हम नहीं चाहते। तुम जितना उच्चता छोकरिया से दूर रहोगे उतना ज्यादा कालीकांत ठाकुर के बेटे बने रहोगे। केके, तुम्हारा पार्टी ऑफिस आ गया। तुम जाके पार्टी संभालो, मैं बच्चों को संभालूं। बाय। जागृति, काश तुम अब भी आ जाओ और मुझे बचा लो। कोई उपाय निकाल लो जागृति। प्लीज जागृति, बचा लो। क्या हुआ आकाश बेबी? देखो आकाश, अब जागृति को ना तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसे अपने माँ बाबा मिल गए हैं। उसे बस तुमसे इतना ही मतलब था और उसका मकसद अब पूरा हो गया। You know what I mean? Very good boy. तुम ना अब बस अपने ब्राइट फ्यूचर पे फोकस करो। ये सब कम तो नहीं पड़ेगा ना नागेश? नहीं ठाकुर साहब, बढ़िया। तो बस फिर तुम अपना काम शुरू करो। जगाओ इस समाज को, बताओ कि कैसे आधुनिकता के नाम पर हमारे समाज की एक सभ्य लड़की इतना गलत कदम उठाने जा रही है। बताओ जरा, हमारे समाज की एक लड़की जो है उच्चिता बस्ती के लड़के से ब्याह करेगी, हमारे समाज को स्वीकार कैसे होगा? होगा क्या? आप निश्चिंत रहिए ठाकुर साहब, अगर शुद्धिकरण के बाद भी उसकी बुद्धि का शुद्धि नहीं हुआ है तो इस बार गोबर से नहीं, खून से शुद्धिकरण करेंगे उसका। माँ! अरे जागृति, क्या हुआ बेटा? जागृति, बेटा चुप हो जाओ। क्या हुआ मुझे बताओ। अरे क्या हुआ बेटा? देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना, मुझे बताओ, बताओ क्या हुआ। माँ, सरकार उस सेहरी काकी के कहने पर आकाश को यहाँ से बहुत ही दूर भेज दिया माँ। कोनो नया स्कूल में। मलकिनी काकी कह रही थी कि अब वो वापस कब आएगा नहीं पता। बहुत दूर नए स्कूल में? मतलब बोर्डिंग स्कूल भेज दिया? बोर्डिंग? इका माने? यस मम्मा, देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में। मैंने भी सुना था। बोर्डिंग स्कूल? लेकिन इसे अचानक से क्यों? क्योंकि उसने कालिंदी आंटी के रूम में कैमरा लगा दिया था, इसीलिए कालिंदी आंटी ने उसे पनिश करने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। जागृति बेटा, बोर्डिंग स्कूल जाना कोई सजा जैसा नहीं है, बल्कि वहां जाकर तो आकाश और अच्छी बातें सीखेगा, जैसे अनुशासन में रहना, अपना काम खुद करना, समय पर करना। इससे बच्चे का मन और मजबूत होता है। तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। तुम उसके लिए खुश क्यों नहीं हो? काहे कि वो हमारा सबसे अच्छे दोस्त है माँ, और वो हमसे दूर जा रहा है। कचोरी भी हमसे दूर हो गई है माँ। जब हमारी जिंदगी बदलने जा रही है, आप, बाबा, सपना, हम लोग साथ में रहने जा रहे। जो आकाश भी चाहता था
हमरे दोस्त, हमरे सबसे अच्छे दोस्त माँ हमसे दूर हो रहे। जागृति, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये उसके पापा का फैसला है ना, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तुम्हें जब भी उससे मिलने का मन करेगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जा सकती हूँ। सच में माँ? मैं भी देखती हूँ कालिंदी आंटी कैसे अलाउ करती है तुम दोनों का मिलना। मैं भी ये कभी नहीं होने दूंगी। कल हमारे समाज की एक लड़की जो जज है, पढ़ी लिखी है और सम्मानित शहीद IPS अमोल की पत्नी, उनकी विधवा है, वह सभ्य समाज की मर्यादा को लांघ कर चित्ता समुदाय के हरीश से विवाह कर रही है। वो वहां बस्ती में है। क्या हम और हमारा समाज इन निर्लज्जता को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये हमारे समाज का अपमान है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन चित्ताओं को मिटा डालेंगे, लेकिन ये बिया नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। गीता मैडम, अरे इतिहास खुद को दोहरा रहा है गीता मैडम। और इस बार तुम्हें इतिहास याद दिलाने के लिए हम तुम्हारी शादी में बारात भेजेंगे। एक ऐसी बारात जो तुम्हारी शादी में मचाएगी कोहराम। 7 साल पहले और अब में केवल एक ही फर्क है, और वो फर्क ये है कि उस बार सब बच गए थे, परंतु इस बार कल कोई नहीं बचेगा रे। गीता मैडम, वो इतिहास रचा था पर वो मोक्सकर तक सीमित रह गया था, परंतु कल का इतिहास हम ऐसा रचेंगे, ऐसा रचेंगे कि वो सारा दुनिया देखेगी रे। राम जी की कसम माँ, ये बिहार की जोड़ी में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि एक बेटी अपने माँ और बाबा की शादी करवा रही है। अपने घर में मातम पसार के दूसरे की खुशी में कैसा शामिल हो रहे हैं ना ये दादा। हमसे नहीं देखा जाएगा ये सब। हम ना हमेशा ये दिन का सपना देखे थे। हम तुमसे कहे थे ना बाबा कि एक दिन हमारी आसमान का तारा जमीन पर हमारी बस्ती पर आ ही जाएगा। देखो, हमारे आसमान की तारा हमारे पास आ गए। जग्गू, सपना कहाँ है बेटा? बाबा, सपना अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारी है। हम अभी उसको देख कर आए। ओ गॉड, कालिंदी आंटी कब आएंगी और कब ये सब ड्रामा खत्म होगा? अरे सपना, सब लोग माँ और बाबा के बियाह में व्यस्त है और तुम यहाँ अकेले में अपने में क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ? सपना जल्दी चलो, माँ बाबा सब लोग तुमको ढूंढ रहे। चलो।
जय हिंद मैडम जी। जैसा आपने आदेश दिया था वैसे ही हमने स्पेशल फोर्स बस्ती में भेज दिया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व बस्ती के अंदर घुस नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। वेलकम मैम। मेहंदी वाली काकी, आप सबका को ना चित्ता बिया वाला सुंदर सा मेहंदी लगा दीजिए, दोनों हाथ में कोई नहीं तक। अरे नहीं नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो? हम दोनों की माँ का बिया है, मेहंदी तो लगवानी ही पड़ेगी। कचौरी। अरे जग्गू, वो फूलों की टोकरी लेकर आ तो। हाँ दादी, लाए। अरे जल्दी आना। आए। दादी ये लीजिए। जागृति, आकाश, तुम आ गए। आकाश, तुम आ गए। आकाश, हम बहुत खुश। आकाश, तुम आ गए। जागृति, मैं ये सब कैसे छोड़ सकता था? आज इतना बड़ा दिन है, तुम्हारी माँ और पापा की शादी है। कालिंदी आंटी ने ना मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ भाग के आ गया। हाँ आकाश, बिल्कुल ठीक किया। हम तुमको बहुत याद कर रहे थे। मैं भी तुमको बहुत याद कर रहा था जागृति। अच्छा चलो, हम तुमको माँ और बाबा से मिलवाते। हाँ आकाश, आकाश जल्दी चलो, हम सहरी काकी को तुमको नहीं पकड़ने देंगे। चलो भागो। आकाश, आकाश, बाप के ब्याह का खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा है का? कि इतना अंधर आ गई है कि कोनो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे का घर तबाह करके इतना खुशी मनाते तुमको ही देख रहे हैं। काश आकाश तुम यहाँ होते। जग्गू बहुत चालाक है कचौड़ी, उसके पास बहुत तेज बुद्धि है। जो चाहती है वो लेके ही छोड़ती है। हाँ भैया, सही क्या ले हो? देखो कैसे हमने पापा को जेल भिजवा दिया, और जैसे ही सपना के पापा गए अपनी गीता कक्की से अपने पापा का ब्याह करवा लिया। हमारे पास तो फिर भी अम्मा है, सपना से तो उसकी अम्मा भी छीन रही है। शट अप! मेरी मम्मा को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अरे कौन है आप? जी हम भी मेहमान हैं। हम पहचाने नहीं, तनी गमछा हटाइए। दादा यहाँ आइए जरा। हाँ यहाँ आइए। हाँ आते आते। अरे वो फूल वूल की टोकरी लेकर आओ। आज कितनी भी सावधानी बरत ले दुर्जन, आज इस बस्ती को बचा नहीं पाएगा। मौसी, हम तुमसे वादा किए थे ना कि कुछ नहीं बदलेगा। बाबा हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। जब हमारे पास हमारे लिए माँ नहीं थी, तब भी हमारे पास मौसी थी। वो मौसी जब माँ से तनी को कम नहीं मानी हमको। मौसी, जब तक तुम्हारी जग्गू है, हमारी मौसी हमारे साथ रहेगी। मौसी, तुम तो हमेशा हमारी खुशी के लिए हाँ बोली हो ना, फिर आज इससे उदास काहे हो? चल चल, अब रुला मत अपनी मौसी को।
दुल्हन को भी मंडप तक लाना है ना? हमने आपका काम कर दिया ठाकुर साहब, लेकिन मैं ज्यादा देर तक फोर्स को बस्ती में घुसने से रोक नहीं सकता। अरे ज्यादा समय हमें चाहिए भी नहीं अफसर साहब। वो कहा है ना, प्रलय आने में ज्यादा समय नहीं लगता है, परंतु जब प्रलय आता है ना तो सब खत्म करके जाता है। केवल 15 मिनट चाहिए हमें, और वो 15 मिनट में हम सारा खेला खेल लेंगे। हम ठाकुर साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब तक मैं कुछ ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, और इशारा करते ही पहली गोली हरीश बा को लगनी चाहिए, समझे?